दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्पाइडर यानी कि मकड़ी इंसेक्ट वर्ग से ताल्लुक नहीं रखते, यह एरेक्निड वर्ग से संबंध रखते हैं। क्योंकि जहां इंसेक्ट के बॉडी में 3 बॉडी सेगमेंट, 2 एंटीना, 6 पैर और 2 जोड़ी विंग्स होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एरेक्निड वर्ग में पाए जाने वाले जीवों में बॉडी सेगमेंट 2 वर्गों में बटा होता है। इनके पास 8 पैर होते हैं, जबकि इन जीवों के पास पंख नहीं होता, जो कि इन्हें इंसेक्ट वर्ग से अलग बनाता है। मकड़ी भी इन्हीं जीवों में आता है। आज पृथ्वी पर मकड़ियों की लगभग 50,000 प्रजातियां निवास करती है और यह साइज में मात्र 0.4 mm के होने वाले पटुडिगुआ से लेकर साइज में लगभग 11 इंच के होने वाले विशालकाय गोलियात बर्ड ईटर स्पाइडर जितने बड़े हो सकते हैं, जो कि छोटी चिड़िया और चूहों को अपने भोजन के रूप में खाता है। दोस्तों, मकड़ी अंटार्कटिका को छोड़कर सभी जगहों पर रहने में सक्षम है। यह वातावरण के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है और यही कारण है कि हमारे घरों में भी इतनी साफ सफाई होने के बावजूद अपने रहने के योग्य उचित स्थान का चुनाव कर लेता है और हमारे घर में ही रहने वाले दूसरे कीड़े मकोड़ों का शिकार कर भोजन प्राप्त करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मकड़ियों की उत्पत्ति आज से लगभग 380 मिलियन वर्ष पूर्व हुई, लेकिन उससे पहले यह पूरी तरह जलीय जीव हुआ करते थे। लेकिन बीतते वक्त के साथ इनके शरीर का विकास हुआ और यह पानी से निकलकर जमीन पर रहने के योग्य बन गए और फिर इनके आवास के स्थान के अनुसार इनके शरीर के बनावट और आकार में भी बदलाव आए, जिस कारण से आज यह अलग अलग साइज के होते हैं। और इसी एवोल्यूशन के दौरान इन जीवों में कई स्किल्स का विकास हुआ, जो कि इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, जैसे कि जंपिंग स्पाइडर। दोस्तों, साइज में महज 1 इंच का होने वाला यह जंपिंग स्पाइडर अपने आकार से लगभग 50 गुना ऊंची छलांग लगा सकता है। वहीं आंट स्पाइडर मकड़ियों की एक ऐसी प्रजाति है जो कि एक चींटी के समान ही दिखाई देता है। दोस्तों, जिस प्रकार मकड़ियां एक ही परिवार के होने के बावजूद एक दूसरे से काफी अलग गुण, आकार और व्यवहार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार इनका लाइफ साइकिल भी एक दूसरे से काफी अलग होता है। दोस्तों, एक मकड़ी के जीवन चक्र की प्रक्रिया की शुरुआत नर द्वारा मादा को आकर्षित करने की प्रक्रिया के साथ शुरू होती है, जिसके लिए नर मेटिंग डांस करते हैं और फिर मादा की सहमति के बाद नर और मादा की मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है। मिलन की इस प्रक्रिया में मादा अपने शरीर में स्पर्म को स्टोर कर लेती है, जिसका इस्तेमाल वह अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए करती है। दोस्तों, मिलन की यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मकड़ियों की कई प्रजातियों में मादा के द्वारा नर को खा लिया जाता है, जैसे कि ब्लैक विडो स्पाइडर अपने साथी को खा जाती है। लेकिन मकड़ियों की सभी प्रजातियों में ऐसा नहीं होता है। मिलन की यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उचित समय आने पर अपने प्रजातियों के आधार पर मकड़ियां लगभग 4000 अंडे दे सकती है। दोस्तों, मकड़ियां अपने अंडों को अपने द्वारा बनाए गए सिल्क सैक में देती है। मकड़ियों के द्वारा निकाला गया यह सिल्क हवा के संपर्क में आने के बाद कठोर हो जाता है और अंडे इसके भीतर सुरक्षित रहते हैं। मकड़ियों की कई प्रजातियां अपने अंडे की देखरेख और सुरक्षा स्वयं करती हैं। वहीं वॉल्फ स्पाइडर अपने एक सैक को अपने साथ कैरी करती है, जबकि कुछ मकड़ियां अंडों को सुरक्षित स्थान पर देकर चली जाती है। उसके बाद इन अंडों और बच्चों का विकास उनके भाग्य पर निर्भर रहता है। अब इन अंडों से बच्चों को बाहर निकलने में 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता है, जिसके बाद यह अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण यानी कि स्पाइडरलिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं। जन्म लिए यह नन्हे बच्चे अभी हल्के रंग के होते हैं, लेकिन दिखने में यह पूरी तरह एडल्ट के समान ही दिखाई देते हैं। लेकिन यह अभी भी प्रजनन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। यह बच्चे अभी छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार कर भोजन प्राप्त करते हैं और विकास की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। लेकिन विकास के इस प्रक्रिया के दौरान इनमें से कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है और कई बच्चे दूसरे जीवों का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बचे हुए बच्चों के विकास में मोल्टिंग एक अहम भूमिका निभाती है और प्रत्येक मोल्टिंग के साथ यह पहले से विकसित और मजबूत होते चले जाते हैं। अंडों से निकलकर पूरी तरह एडल्ट होने के दौरान तक मकड़ियां 10 से 12 बार तक मोल्टिंग करती है, जिसके बाद यह पूरी तरह से एडल्ट हो जाती है और प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य बन जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग 6 महीनों का समय लग जाता है, जो कि इसके प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मकड़ियों का शरीर पूरी उम्र बढ़ता है, इसलिए यह एडल्ट होने के बाद भी मोल्टिंग करता है। दोस्तों, एक मकड़ी अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कुछ महीनों से लेकर लगभग 20 सालों तक जीवित रहता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।